जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को साथियों देखेंगे, जो कि आपके 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए काफी जो है इंपोर्टेंट है। क्योंकि साथियों, आप लोग के रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है, ये एग्जाम डेट आ चुके हैं और एग्जाम जो है ये 3 अगस्त से स्टार्ट होगा और 21 अगस्त तक चलने वाले हैं। तो उनके लिए क्लास जो साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद करते चलिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से जो है लिए गए हैं। चलिए बताइए। ये सभी के सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से जो है लिए गए हैं। तो ये लिए गए हैं आपके रूस के संविधान से। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा सही जवाब, रूस के संविधान से लिए गए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं आपसे, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में जो है मनाया जाता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाए जाते हैं। तो हॉर्नबिल महोत्सव मनाए जाते हैं आपके कहाँ पे, तो नागालैंड में मनाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा, नागालैंड में मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो किस धातु को क्विक सिल्वर जो है कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं किसे, तो ये कहते हैं आपके पारा को। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, पारा को कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष जो है शुरू हुआ है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है 1900 कब, तो ये होते हैं 1930 में। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का सी जो है सही जवाब है, 1930 में होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यहाँ पे यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि ब्लैक होल का सिद्धांत जो है ये सबसे पहले किसने दिया था। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो ब्लैक होल का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था। तो ब्लैक होल का सिद्धांत सबसे पहले दिए थे जॉन मिशेल। ऑप्शन यहाँ पे सही सही जवाब है, जॉन मिशेल होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि भारत में पहली रेलगाड़ी जो है ये कब चली है। तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी जो है ये 16 अप्रैल 1853 को चलाए जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 16 अप्रैल 1853 को। और भारत में प्रथम रेलवे जो है ये किनके किनके बीच चले थे, आप एक बार कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि पिंक सिटी जो है ये किस शहर को कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो पिंक सिटी किस शहर को कहते हैं। तो पिंक सिटी कहते हैं जयपुर को। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, जयपुर को कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ जो है कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो हीरा जो है ये पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है ये कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा होगा। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है भारत हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, भारत होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन कैक्टस किस देश से संबंधित था। तो ऑपरेशन कैक्टस जो है ये किस देश से संबंधित था। तो ये संबंधित हो जाएंगे मालदीव से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मालदीव से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। रक्त का लाल रंग जो है ये किसके कारण जो है होता है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो रक्त का जो लाल रंग है
ये किसके कारण होते हैं? तो रक्त का लाल रंग होते हैं हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे, भारत का नेपोलियन जो है किससे कहा जाता है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। ऑप्शन यहाँ पे ए जो है सही जवाब दिए गए, समुद्रगुप्त को कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सा ग्रह सबसे अधिक गर्म है? तो याद रखेंगे कि कौन सा ग्रह है जो सबसे अधिक गर्म होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या करेंगे? तो ऑप्शन सी करेंगे, शुक्र ग्रह होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, शुक्र ग्रह होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना होती है, इनकी स्थापना 1935 में होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1935 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने जो है ना कराया था? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाए थे आपके कौन यहाँ पे? तो यहाँ पे अकबर हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा, अकबर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि शरीर में इंसुलिन जो है कहाँ बनता है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो शरीर में इंसुलिन कहाँ पे बनते हैं? तो इंसुलिन अग्नाशय में बनते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अग्नाशय में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 90 नंबर कि ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण जो है यह किसने कराया है? तो ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण किसने कराया? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे दिए गए हैं 20 नंबर क्वेश्चन कि विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र जो है कौन सा है? चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा। तो विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र जो है यहाँ पे हो जाएंगे नील नदी। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, नील नदी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 21 दिए गए कि यूएनओ की स्थापना जो है कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो इनकी स्थापना होते हैं 1945 में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, 1945 में होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत जो है क्या है? तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, नाभिकीय संलयन हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे 23 क्वेश्चन दिए गए हैं कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी होते हैं? तो याद रखेंगे विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि दिल्ली चलो का नारा जो है ये किसने दिया था? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो याद रखेंगे कि सबसे हल्की धातु जो है लिथियम हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लिथियम होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए गए ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। और इनकी स्थापना 1885 में होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 27 क्वेश्चन दिए गए कि किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? तो किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह होगा? तो ये हो जाएंगे शनि के। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, शनि के होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि मेघदूत के लेखक जो है कौन है?
तो याद रखेंगे कि मेघदूत के लेखक कौन होगा। तो मेघदूत के लेखक जो है यहाँ पे हो जाएंगे आपके कालिदास। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, कालिदास होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 29 क्वेश्चन दिए गए कि कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल जो है पाया जाता है। तो कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल पाया जाता है। तो ये पाए जाते हैं आपके नाइट्रोजन में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, नाइट्रोजन में ये पाए जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न दिए गए जंतर मंतर जो ये किसने बनवाया है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो जंतर मंतर को किसने बनवाया था। तो जंतर मंतर को बनवाए गए हैं आपके जय सिंह द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, जय सिंह द्वितीय के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए भारत का मैनचेस्टर जो है किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, अहमदाबाद को होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं 32 नंबर। क्वेश्चन है कि काला सोना जो है ये किसे कहा जाता है। तो काला सोना किसे कहते हैं। तो काला सोना कहते हैं आपके पेट्रोलियम को। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, पेट्रोलियम को कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। चलिए बताएंगे। तो संविधान का कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित होगा। तो याद रखेंगे यहाँ पे भाग 3 होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, भाग 3 हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 34 क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो है कौन है। तो याद रखेंगे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन होगा। तो इनका जनक जो है विक्रम साराभाई होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, विक्रम साराभाई हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए और क्वेश्चन दिए गए 35 नंबर। क्वेश्चन क्या पूछा है कि चरक संहिता जो ये किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो चरक संहिता जो ये किससे संबंधित होगा। तो चरक संहिता संबंधित हो जाएंगे आयुर्वेद से। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब है, आयुर्वेद से होगा। आप अच्छे से इनको जो याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।